अहिल्या ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी। सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी ने एक स्त्री का निर्माण किया जिन्हें वे अहिल्या के नाम से पुकारते थे। अहिल्या बहुत ही रूपवान थी तथा उन्हें ये वरदान था कि उनका यौवन हमेशा ही बना रहेगा। उनकी सुंदरता के सामने स्वर्गलोक की अप्सराएं भी फीकी पड़ती थी। अहिल्या की सुंदरता के कारण सभी देवता उन्हें पाने की इच्छा रखते थे। ब्रह्मा जी ने अहिल्या की शादी के लिए एक परीक्षा का आयोजन किया था जिसके विजेता से वह अहिल्या की शादी रचना चाहते थे। सभी देवताओं को निमंत्रण भेज दिया गया। सभी देवता उस परीक्षा के लिए उपस्थित हुए। महर्षि गौतम ने यह परीक्षा उत्तीर्ण की। इसी कारण अहिल्या का विवाह विधि पूर्वक महर्षि गौतम के साथ हुआ था। इंद्रदेव अहिल्या की सुंदरता पर अत्यधिक मोहित थे। एक दिन इच्छा के वशीभूत इंद्रदेव पृथ्वी लोक में अहिल्या से मिलने चले आए। महर्षि गौतम के रहते इंद्रदेव कोई दुस्साहस न कर सके। इंद्रदेव ने अहिल्या से मिलने के लिए एक योजना बनाई तथा चंद्रमा को उस योजना में भी शामिल कर लिया। जब महर्षि गौतम प्रातःकाल गंगा स्नान के लिए जाएंगे तो उस समय का लाभ उठाकर वह अहिल्या को प्राप्त कर लेंगे। योजना के अनुसार चंद्रदेव ने अर्धरात्रि को मुर्गे की बांग देनी शुरू कर दी। महर्षि गौतम समझे कि सवेरा हो गया है। वह तुरंत उठे और गंगा तट पर स्नान करने चले गए। महर्षि गौतम के जाते ही इंद्रदेव ने गौतम महर्षि का रूप धारण कर घर में प्रवेश कर लिया तथा पहरेदारी के लिए चंद्रमा को घर के बाहर बिठा दिया। ऋषि गौतम जब गंगा तट पर पहुँचे तो उन्हें अलग ही आभास हुआ तथा उनके मन में संदेह भी उत्पन्न हुआ। तब गंगा मैया ने प्रकट होकर महर्षि को बतलाया कि यह सब इंद्रदेव का बुना हुआ जाल है। अहिल्या की सुंदरता से मोहित होकर कुकृत्य की भावना से इंद्र पृथ्वी लोक पर आए हैं। यह सुनकर क्रोधित महर्षि गौतम तेजी से अपनी कुटिया की तरफ चले गए। जब उन्होंने कुटिया के बाहर चंद्रमा को बैठे देखा तो गुस्से में महर्षि गौतम ने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि राहु की कुदृष्टि तुम पर हमेशा बनी रहेगी। इसी श्राप के कारण चंद्रमा को ग्रहण लगता है। गुस्से से लाल पीले महर्षि गौतम ने अपने कमंडल से चंद्रमा पर प्रहार किया। इसी कारण चंद्रमा में दाग हो गया। इंद्रदेव को महर्षि गौतम के आने का आभास होते ही वह वहां से भागने लगे। गौतम ऋषि ने देवराज इंद्र को श्राप दिया कि जिस योनि का भोग भोगने के लिए तुमने ये कुकृत्य किया है, जाओ तुम्हारे शरीर पर 1000 योनियां बन जाएंगी। देवी अहिल्या द्वारा बार बार क्षमा याचना करने और यह कहने पर कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, पर गौतम मुनि ने कहा कि तुम शिला बनकर यहाँ निवास करोगी। इंद्र किसी व्यक्ति या देव का नाम ना होके यह स्वर्गलोक की एक पदवी है। वैसे इंद्र तो बहुत हुए हैं, लेकिन सचिपति इंद्र एक मनवंतर तक स्वर्ग के अधिपति रहे और ये वही सचिपति इंद्र हैं जिन्होंने अहिल्या के साथ कुकर्म किया था। बाद में जब गौतम ऋषि का क्रोध थोड़ा शांत हुआ, उसके बाद उन्हें ये महसूस हुआ कि इस कुकृत्य में अहिल्या की तो कोई गलती थी ही नहीं। जो भी गलती थी वो देवराज इंद्र की थी। अतः उन्होंने अहिल्या को कहा कि भविष्य में जब भगवान श्री विष्णु श्री राम रूप लेकर इस वन में आएंगे तो उनके चरण कमल के स्पर्श से तुम्हारा उद्धार होगा। और साथ में इंद्र के भी क्षमा मांगने पर उन्होंने उनका भी उद्धार बताकर हिमालय में तपस्या करने के लिए चले गए। युग बीत जाने पर महर्षि विश्वामित्र राक्षसी ताड़का वध के लिए अयोध्या से प्रभु श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण को साथ लेकर आए थे। ताड़का वध के बाद भगवान श्री राम की नज़र एक तरफ वीरान पड़ी कुटिया पर गई तो वह वहां गए तथा अपने गुरु महर्षि विश्वामित्र से पूछा, गुरुवर यह अत्यंत सुंदर कुटिया किसकी है जहाँ इतनी वीरान है? तब महर्षि विश्वामित्र ने कहा, हे श्री राम, यह कुटिया वर्षों से आपके आने का इंतजार कर रही है। इस कुटिया में आप जो शिला देख रहे हैं यह आपके चरणों की धूल का युगों से इंतजार कर रही है। भगवान श्री राम ने महर्षि विश्वामित्र से पूछा, आखिर इतने वर्षों से यह शिला क्यों मेरा इंतजार कर रही है? इतना सुनकर महर्षि विश्वामित्र ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को अहिल्या की पूरी कहानी सुनाई। पूरी कथा सुनने के बाद भगवान श्री राम ने अपने चरणों से उस शिला का स्पर्श किया। चरणों के स्पर्श से शिला अहिल्या के रूप में परिवर्तित हो गई। उस अवसर पर भगवान श्री राम ने अहिल्या से कहा, इस सारे प्रकरण में आपका कोई दोष नहीं। अब गौतम महर्षि भी आपसे क्रोधित नहीं हैं। अहिल्या के वास्तविक रूप में आते ही वीरान कुटिया में फिर से बाहर आ गई। पक्षी चहचहाने लगे। आपको ये भी जान लेना चाहिए कि हर मनवंतर में एक इंद्र की नियुक्ति होती है।
इंद्र कोई नाम नहीं है, इंद्र एक पद है जो कि स्वर्ग के राजा को कहा जाता है। वर्तमान समय में इंद्र की पदवी पर पुरंदर नाम के इंद्र विराजमान हैं, जो कि अदिति के 12 पुत्रों में से एक हैं। इंद्र की पदवी हासिल करना काफ़ी कठिन है। यह पदवी हासिल करने के लिए एक परीक्षा होती है जिसको कि पास करना बहुत ही जरूरी है।